नमस्कार, संयुक्त चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं इस वक्त के अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा 20,000 पदों पर जल्द ही होगी भर्ती। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 15 दिनों बाद दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही हुई बहाल। श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। प्रसाद योजना के तहत कटरा का होगा ढांचागत विकास। और श्रीनगर के राजबाग में इमारत में लगी आग, सिलेंडर में हुआ विस्फोट। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अगस्त 2019 में ऐतिहासिक परिवर्तनों के बाद जम्मू कश्मीर देश के राज्यों के बीच नवीनतम सफलता की कहानी के साथ सामाजिक और आर्थिक विकास का एक मॉडल बनने की ओर अग्रसर है। शांति, प्रगति, समृद्धि और लोग पहले के प्रति मंत्र के साथ जम्मू कश्मीर को मजबूत बनाया जा रहा है। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 30 महीनों में अभूतपूर्व सुधार किए गए हैं। पिछले 72 वर्षों की तुलना में प्रदेश में नई औद्योगिक क्रांति लाई गई है। नई औद्योगिक योजना के तहत कई हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। औद्योगिक विकास के लिए बांदा भूमि उपयोग नीति में संशोधन कर दिया गया है। ये सभी परिवर्तन भूमि मालिकों और किसानों को सशक्त बनाएंगे। जम्मू और श्रीनगर में 2 नए हवाई अड्डे के टर्मिनलों का निर्माण किया जा रहा है और निर्माण करने के साथ ही श्रीनगर और जम्मू के बीच यात्रा समय में कटौती की गई है। किसानों और व्यापारियों की सुविधाओं के लिए जम्मू और श्रीनगर हवाई अड्डे का जो काम है वो उसमें अनेक सुविधाएं की जा रही हैं और सुविधा अब तक शुरू भी की जा चुकी है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर करीब 15 दिनों के बाद दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही बहाल कर दी गई। आज वीरवार को दोनों ओर से छोटे बड़े वाहनों को बिना रोक टोक छोड़ा जा रहा है। दो तरफा वाहनों की आवाजाही शुरू होने से कई दिनों से हाईवे पर फंसे वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। हाईवे पर लगी ट्रकों की लंबी कतारें भी अब नहीं दिख रही। वहीं ट्रैफिक विभाग मौसम पर पूरी तरह नजर रखे हुए हैं और ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मौसम साफ है और बनिहाल रामबन के बीच भूस्खलन के कारण गिरा मलबा भी अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। हाईवे पूरी तरह से साफ होने के बाद अब दोनों ओर से वाहन बिना परेशानी गुजर सकते हैं। यही वजह है कि आज यानी कि वीरवार सुबह दोनों ओर से वाहनों को छोड़ दिया गया। हालांकि ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी अभी भी हाईवे पर निरंतर नजर बनाए रखे हैं। यदि मौसम में बदलाव होता है तो जरूरत अनुसार नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। फिलहाल सुबह से हाईवे पर सुचारू रूप से वाहनों की आवाजाही जारी है। धर्मनगरी कटरा में प्रसाद योजना के तहत 50 करोड़ रुपए की लागत से देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। योजना के तहत धर्मनगर में बहुमंजिला पार्किंग स्थल का निर्माण, पर्यटन सुविधा केंद्र, फवारा चौक का निर्माण, सड़कों का कायाकल्प और एफवी थिएटर और वाटर पॉइंट्स व शौचालयों का निर्माण करने के साथ अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अलावा ही योजना के तहत कटरा में बिजली, पानी, टेलीफोन व अन्य तारों को भूमिगत करने, दर्शनी डीओडी तक सभी दुकानों को एक रूप देने तथा गेट व चौराहे बनाने का भी प्रस्ताव है। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की और बैठक में पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर, शहरी स्थानीय निकाय के निदेशक, यूईडी के चीफ इंजीनियर, योजना विभाग के डिप्टी डायरेक्टर, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ, रियासी के जिला आयुक्त, कटरा नगर पालिका कमेटी के चेयरमैन तथा कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी व पर्यटन विभाग के अधिकारी इससे बातचीत की और इस दौरान सभी अधिकारी मौजूद थे और इन पर जो है सुविधाओं पर विचार विमर्श किया गया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के राजबाग में एक इमारत में आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। डिविजनल फायर ऑफिसर ने बताया कि व्यावसायिक इमारत है जहां एक सिलेंडर में विस्फोट हुआ और एक केरोसिन पर एक जनरेटर चल रहा था जिससे आग लगने की घटना हुई है। उन्होंने बताया कि हमने आग पर काबू फिलहाल खबर लिखे जाने तक पा लिया है और हम देख रहे हैं कि क्या कोई आग की चपेट में आया है या नहीं। अभी तक खबर लिखे जाने तक घटना के जो नुकसान है उसके बारे में पता नहीं चल पाया। उन्होंने बताया कि एक अधिकारी भी अब घायल हो गया है। जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने वीरवार यानी कि आज बाबा बालकनाथ देवस्थान ठाठर में हॉल का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर कुलदीप सिंह चिप सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इससे पहले भी देवस्थान पर हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर मेयर ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि देवस्थान पर बेहतर तरीके के साथ विकास हो और फंड की कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। लाख रुपया रखा गया था, उसका काम आज शुरू किया है। पहले कुछ काम हुआ, ये छोटा हॉल भी बनेगा, ऊपर बड़ा हॉल भी बनेगा।
फिर भी उसके अलावा भी अगर कोई पैसे की कमी होगी उसको भी हम कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन से या कहीं और हेड से उसका भी बंदोबस्त करेंगे। ये वो स्थान है, यहाँ पे बहुत से ब्राजीलियों का आना जाना है, बहुत से ब्राजीलियों के यहाँ ये देवस्थान है, बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। कोई भी किसी कम्युनिटी के कोई जरूरत हो या कोई शहर में किसी किस्म की कोई जरूरत हो, यहाँ रात काटने के लिए, यहाँ तरह तरह के ये हमारा था कि बड़े बड़े हमारे यहाँ मीटिंग्स होती हैं, बड़े शिविर लगते हैं, यहाँ कमरों की कमी थी। यही हमारी एक हम सोचते थे, लेकिन बाबा जी ने अपने इसी ये नहीं हम सोचते भाई अभी हमारा ये काम होगा, लेकिन इस बार का जो हमें बजट आया कैपेक्स बजट, उसमें ऑटोमेटिकली कम्युनिटी हॉल के लिए पैसा आया। हमने हर बाढ़ के बीच में 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख जितना जितना हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर उसमें प्लान में रख सकते थे वो रखा है। जितना काम 31 मार्च तक हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो अगले साल में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे बाबा जी के आशीर्वाद से। ऑनरेबल कॉर्पोरेटर यहाँ पे हमारे कुलदीप सिंह जी हैं चीफ, जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, 75 वार्डों में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। ऑनरेबल कॉर्पोरेटर महेंद्र जी हैं वार्ड नंबर 61 के, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे रजिंदर सिंह जी जो इस जिला के जिलाध्यक्ष हैं। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के प्रधान सुनील डिम्पल ने बॉर्डर पुलिस बटालियन में फिट हुए युवाओं को अपना समर्थन देते हुए जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि इन युवाओं की जल्द से जल्द लिखित परीक्षा होनी चाहिए ताकि ये भर्ती होकर देश की सेवा कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार को लिखित टेस्ट लेने में यानी कि लिखित परीक्षा में देरी नहीं करनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इन युवाओं के भविष्य को देखते हुए उनके साथ खिलवाड़ ना किया जाए, बल्कि इन युवाओं के साथ इंसाफ किया जाए। मनोज सिन्हा साहब आज प्रेस क्लब जम्मू से ये हजारों की तादाद में बच्चे बच्चियां, जम्मू कश्मीर के बच्चे, मैं ये जानना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर की आवाम भी ये जानना चाहती है कि ये बच्चे बच्चियां जम्मू कश्मीर का सरमाया, देश का भविष्य, आज प्रेस क्लब सड़कों के ऊपर देश का भविष्य क्यों जार अपना तनाव, स्ट्रेस, टेंशन में है। जम्मू कश्मीर शिवसेना तथा डोगरा फ्रंट द्वारा सरकार से मांग की गई कि सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आपसी भाईचारे को खराब करने में लगे हुए हैं, जिनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शन की अगुवाई शिवसेना तथा डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जेडीए के माध्यम से ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है और उनका ये बेहतर कदम है। उसको हथकड़ी लगाओ, उसको अंदर करो, कोई बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई गुज्जर है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कब्जादारी है। कब्जादारी के साथ कभी कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जोड़ने का प्रयास मत करे। और अगर कोई गुज्जरों का ये कह रहा है कौम है, कोई नहीं है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ सारे संदर्भ के अंदर वो जो लोग जिन्होंने कब्जा करा हुआ है उनको हथकड़ी लगाओ, अंदर करो, और 127 परिवार जो हैं उनको उनका अधिकार दो। ये सरकार से अपील करना चाहता हूँ। माननीय उपराज्यपाल जी ने एक अच्छा कदम उठाया, पहली बार 2014 से लेकर के 2022 तक किसी ने नहीं उठाया। आज पहली बार एक ऐसी उपराज्यपाल जी आए जिन्होंने बहुत बढ़िया कदम उठाया अपनी टीम के माध्यम से, और वो टीम डिविजनल कमिश्नर लेवल से लेकर के आईजीपी जम्मू और वीसी जेडीए और कमिश्नर जेडीए, मैं फिर कहना चाहता हूँ उसी। भारतीय जनता पार्टी के नेता रिंकू अरोड़ा ने अरनिया क्षेत्र की सीमावर्ती किसानों की मांग को पूरा करते हुए एक नाले के पुल का निर्माण कार्य को शुरुआत करवाई। इस मौके पर रिंकू अरोड़ा ने कहा कि पुल का निर्माण कार्य पूरा होने से क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोगों को काफी लाभ मिलेगा और उनको बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि पुल की सुविधा न होने के कारण लोगों को नाले के बीच से गुजरना पड़ता था, जिसको ध्यान में रखते हुए आज इस पुल का कार्य की शुरुआत करवाई गई है। इस मौके पर म्युनिसिपल कमेटी अरनिया के चेयरमैन रमेश सैनी सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। अज मैं सारे को पहले जिन्ने भी साढ़े निवासी ने हिंदुस्तान के और बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूएंसी के इन पर्टिकुलर, मैं सारे मुबारकबाद देना 73वें गणतंत्र दिवस की, जिसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी आखने हैं। और ये संदेश सानू घर घर पहुँचाना चाहिए, बच्चों पता लगना चाहिए कि साड़ा देश रिपब्लिक कियां बनया, के कीता, साढ़े जिहड़े अपनी जाना दित्तियां लीडरें कियां वानशान उपर बैठे। सानू ये सारे संदेश अपने घर पहुँचाना चाहिए कि साढ़े बच्चे हिस्टरी समझी सकन। और दूसरा, अज इस एक्ट के पुल के मसले की गल सी, ये नड वाला पै, मतलब सानू इन्नी मुश्किलात है
किसान तबका इन्ना मुश्किलात च दबोए दा है कि सानू हर बारी अपने कोला पैसे लाइए बनाना पौंदा। जो दी सरकार टुटी दी है कुछ ने सुध बुध नहीं लई। कमल अरोड़ा साहब MLA ऐसे असें प्लानिंग च दोए पुल भेजे हे बी ते नक्की वाला भी, नड वाला भी, नक्की वाला भी, लेकिन बदकिस्मती साड़ी ये रही बड़ी कि सरकार जिहड़ी ओह नहीं चल सकी। जिहड़ी सरकार आ ओह नहीं चली सकी। जिसले सरकार नहीं चली ये प्रोजेक्ट सारे बंद हुई है। हूँ गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन अगे मैं एक गल जरूर रखना चाहना भी तुसें जेह्ड़े एडवाइजर्स ने वो बाहर दे लाए दे ने, उन्हें नहीं पता शेर चक धलाड़ कुत्थे है, ये कूल कोठे कुत्थे ने, उन्हें कि'यां पता होना। जिन्ना चिर उन्हें पता नहीं होग वो इत्थे आनी एह्दा संग नहीं लैणगे ते ये कम्म कि'यां होणगे साढ़े आने वाले। और खास करिए साढ़ा बार्डर उपर किसान है जेह्ड़ा वो इन्ना दबोए दा 4 फसलां बर्बाद होईयां ने। जेह्ड़े लोग रौंदे ने वो सारे जानते ने 4 फसलां बर्बाद होईयां ने। मेरे ख्याल इस बार तो किसान डरदा फसल भी नहीं लान लगा। इस बार तो लाई गई ही तो बरखा ऐसी बेटाइमी आएगी उन्हें वो बनाई उड़ियां पैलियां, रोडू पैलियां। वीरवार को कांग्रेस पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दल छोड़कर लोग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हुए। गांधीनगर स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के प्रदेश प्रधान अल्ताफ बुखारी तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी में शामिल हुए लोगों का हार पहनाकर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया। इस मौके पर बुखारी ने कहा कि एडवोकेट अख्तर हुसैन के साथ साथ 2 दर्जन से अधिक लोग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हुए हैं और वे सभी लोग जिला पुंछ से ताल्लुक रखते हैं। इस मौके पर पूर्व मंत्री तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता सरदार मनजीत सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। पार्टी को लॉन्च किया लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, तो इसमें हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के लिए ये एक वाहिद ऐसी जमात है कि जो आवाम के मसाइल और मतालबात देख सकती है। देखिए बुनियादी बात ये है कि हम इनकी आइडियालॉजी के साथ, इनकी सोच के साथ ऐसे मुत्तफिक हुए कि इनकी सोच ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर रीजनलिज्म हो, सेकुलरिज्म हो और डेवलपमेंटलिज्म के बेस पे इन्होंने पार्टी लॉन्च की। इनके लिए हम इनके बहुत जिनकी अरुण शिबर साहब हैं, इनकी सदारत में हमने ज्वाइन किया। देखिए आज इस जमात खुशी का दिन है कि 73rd रिपब्लिक डे के बाद आज पहली ज्वाइनिंग जो हो रही है जिला मेंढर से हो रही है। ये इस यूटी की सबसे लास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है जो पाकिस्तान के बॉर्डर को टच करती है। और अगर आज वहाँ से इखलाक साहब हमारे साथ जुड़े हैं तो एक सिपाही जुड़े हैं ना, हमें ये भी खुशी है कि हमारे ये सिपाही वहाँ पे पहरा दे रहे हैं मुल्क के लिए, जहाँ इस मुल्क के हर जवान को खड़ा रहना चाहिए अपनी सरहदों की हिफाजत में। आज अपनी पार्टी का झंडा वहाँ इन्होंने उठाया है तो ये तो खुशी का मुकाम है, नंबर 1। नंबर 2, ज़िला पुंछ हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे साथ जो सीनियर साथी हैं वहाँ पुंछ से, तो उनकी वहाँ पकड़ है। शहर के मोती बाजार सब्जी मंडी के पास एक कुत्ते द्वारा 4 लोगों के काटे जाने के बाद जम्मू नगर निगम की विशेष सदस्य द्वारा विशेष अभियान चलाकर कुत्ते को पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों ने कहा कि गत दिवस एक कुत्ते ने 4 लोगों को काट लिया, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया और इसकी जानकारी नगर निगम को दी गई, जिसके बाद टीम ने पहुंचकर कुत्ते को अपने कब्जे में ले लिया। सर आज तो बहुत अच्छा एक्शन हुआ है। आज पूरी टीम उनकी आ चुकी है, कम से कम 8 आदमी आए हुए हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ म्यूनसिपल विंग का, डॉक्टर सुशील जी का, जिन्होंने रात को 10 बजे भी मेरे साथ कोई 1 घंटा बात की है। वो पहले भी टीमें बचते थे पर इनका कोई सिस्टम नहीं था जिसमें कभी 1 आदमी आता था, कभी 2 आदमी आते थे। आज 5-6 आए हैं तो उन्होंने उसको कैप्चर किया है। अभी एक रह गया है, उसको भी वो लेने गए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आज आपके माध्यम से जम्मू म्यूनसिपल विंग डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने आज अपनी टीम भेजी यहां पर और उसको कैप्चर किया। सर हमारे इधर इतनी प्रॉब्लम आ गई थी, बाकियों का तो मैं गिनती नहीं कर सकता, जो मेरी आंखों के सामने है 8 पर्सन हैं जिनको काटा हुआ है। आईआरपी की 19वीं बटालियन की तरफ से गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर एसएसपी ने
तिरंगा झंडा फहराया और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद। इस समारोह के दौरान एसपी संतोख राज, एसपी कुलदीप राज त्रिपाठी सहित अन्य कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर एसएसपी ने गणतंत्र दिवस को लेकर अपने विचार रखे और कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार बेहतर कार्य कर रही है और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जो है जारी रखे हुए है। दूर रही कि जब हम जम्मू कश्मीर पुलिस वाले अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ जुड़कर, भारतीय सेना के साथ जुड़कर जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का पूर्णतः अंत कर लेंगे, पूरी तरह से सफाया कर देंगे आतंकवादियों का। और आतंकवादियों को ये कड़ा संदेश जा चुका है, उनको पता चल चुका है और पड़ोसी देश को भी पता चल चुका है कि अब ये जम्मू कश्मीर पुलिस और इनके साथ अन्य भारत की सुरक्षा एजेंसियां और भारतीय सेना यहां पे हमें खदेड़ने के लिए सक्षम हो चुके हैं और हमें यहां पे बिल्कुल नहीं इस धरती पर टिकने देंगे, फलने फूलने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर बॉर्डर बटालियन में फिट हो चुके युवाओं ने वीरवार यानी कि आज प्रेस क्लब के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि उनकी लिखित परीक्षा जल्द से जल्द होनी चाहिए। उन्होंने सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए नोटिफिकेशन की भी कड़े शब्दों में निंदा की, जिससे सरकार ने फिर से बटालियन में भर्ती होने के लिए आवेदन मांगे हैं। इन युवाओं का कहना है कि पिछले लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से जल्द लिखित परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा उनको लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने समर्थन किया, जिसमें उनका समर्थन जो है शिवसेना जम्मू कश्मीर के राज्य अध्यक्ष मुनीश सानी भी पहुंची और युवाओं को पूरा समर्थन देते हुए सरकार से मांग की कि युवाओं की मांगों को जल्द पूरा किया जाना चाहिए। जो प्रोटेस्ट था उसकी मेन मुद्दा ये था कि हमारा रिटर्न एग्जाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट किया जाए। और जो बॉर्डर बटालियन के स्टूडेंट हैं, दूर दराज के बॉर्डर एरिया से आए हुए हैं, उनकी जनरल डिमांड है कि 3 साल हो गया फिजिकल हुए 2019 में जो फिजिकल हुआ था 2022 आ गया है और अभी तक इन्होंने रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं किया है। और इन्होंने न्यू रिक्रूटमेंट एडवाइस जारी कर दी है कि न्यू बच्चे हम रिक्रूटमेंट करेंगे। हमारी गवर्नमेंट से एसजी मनोज सिंह साहब से और टीएमओ साहब से हमारी यही डिमांड है कि हमारा रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाए। इन बच्चों के साथ जो हमारे जम्मू कश्मीर के लड़के लड़कियां, इनके साथ कहीं ना कहीं लगातार पिछले 3 सालों से नाइंसाफी हो रही है। एक तरफ तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी, केंद्र सरकार लगातार ये दावे करती है कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की बौछार होगी, मगर कहीं ना कहीं उसी प्रशासन के जो नौकरशाही है वो कहीं ना कहीं इनके दावों को खोखला साबित कर रहे हैं। देखिए 2018 के अंदर इनके साथ वादा किया जाता है और वादा कोई आम लोग नहीं करते। उस समय जो रक्षा मंत्री थे माननीय राजनाथ सिंह जी, उस समय जो पीएमओ हाउस मंत्री थे और जम्मू के सांसद थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो इनके साथ वादा करके जाते हैं। बट कठुआ शहर की वार्ड नंबर 6 में संदिग्ध परिस्थितियों में दुकान में आग लगी, जिसके बाद लोगों ने अफरा तफरी का माहौल जो है पैदा हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। सर पूरे 3 बजे अग लगी है, जियां अग लगी है मैं अपनी दुकान को सीधा छड़ी नठिया, स्कूटी स्टार्ट की, पहले गया सीधा फायर ब्रिगेड लैन गया और मैं देखा अग बड़ी तेज हुई है। मैंने बोला छोटी गड्डी ले आओ, बाजार बड़ी गड्डी जाने का साधन कोई नहीं है। इन्हें अपने को गड्डी लेंदी छोटी, मगर ठीक 15 मिनट बाद पानी आया। मैं सोचना अगर 15 मिनट बाद अगर यो अग बाजार लगी होंगी, इसलिए पूरा बाजार तहस नहस हो जाना। मैं चाहना यहो सिस्टम नहीं होना चाहिए। देखो अगर ये अग बाजार लगी होंगी, जिन्ने बाजार ये ना समझ लो सारा तहस नहस हो चुकी था ना। भारत आज हम लोग यहाँ पे कठुआ में बाज़ार थोड़ी सी शॉपिंग करने आए थे, तो यहाँ पे सिद्धि विनायक एक गिफ्ट सेंटर है, उसके बगल में एक गोदाम है, वहाँ पे आग लगी थी। तो काफ़ी यहाँ पे बाज़ार के बीच में है, जिसके कारण कि यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी वो इमीडिएटली वहाँ पे नहीं पहुँच सकी। तो बाज़ार के जो लोग थे, लोकल लड़के थे, यूथ था कठुआ का, उनकी हेल्प आउट से हम लोगों ने अपना सहयोग देके यहाँ पे ये आग बुझाने की कोशिश करी थी। और जो इंटरवल जब तक कि ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी या दमकल के जो कर्मी थे वो नहीं पहुँच पाए, तब तक जो शहरवासी थे, यहाँ के यूथ, ये लोकल जो शॉपकीपर थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प करके उस आग को कम कंट्रोल करने की, ताकि आगे ना फैले। भारतीय सेना के कैप्टन सुनील चौधरी को शहीदी दिवस के मौके पर कैप्टन सुनील चौधरी चौक कठुआ में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर एसपी कठुआ रमेश कोतवाल सहित सेना के अधिकारी तथा क्षेत्र के कई गणमान्य लोग विशेष तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने शहीद के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि भेंट की व फूल मालाएं भी अर्पित की तथा देश के दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। इस मौके पर एसपी ने कहा कि हमारे जो जवान हैं, ऐसे शहीदों के दिखाए मार्ग पर चलकर हमेशा देश की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। सुनील कुमार चौधरी के पेरेंट्स
और यहाँ जितनी भी माताएं और बहनें यहाँ पे आए हुए हैं और उनके बलिदान के दिवस के उपलक्ष्य में मुझे लगता है कि हर साल ये प्रोग्राम मनाया जाता है। और हम लोग पिछले 2 डिकेड से ज़्यादा, मैं भी पुलिस सर्विसेज में हूँ और हम लोगों ने एंटी इंसर्जेंसी, एंटी मिलिटेंसी में बहुत काम भी किया है। जो सेक्रीफाइस है उनको अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कीर्ति चक्र से भी उनको सम्मानित किया है। उससे पहले उनको सेना मेडल भी मिला था। और मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम करने से और शहीदों को याद करने से बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है और एक यंगस्टर जनरेशन को कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन भी रहता है। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके मोटिवेशन के लिए बनाया था। जैसे आपने देखा होगा मेमोरियल के चारों तरफ उसकी साइटेशंस, जो उसने ऑपरेशन किए हुए, जो उसने काम किए हुए हैं और उसकी जो जीवन गाथा है वो उसके ऊपर दर्शाई गई है। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे यहाँ खड़े होकर फ़ोटोग्राफ लेते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं और उनकी वीर गाथाएँ पढ़ते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है और इन्हीं वीर गाथाओं को पढ़ के धुआ के 12 अफसर बन चुके हैं जिनको मैंने ट्रेन किया है और आज वो कोई कैप्टन है, कोई मेजर है। तो मेरे को बड़ा सुकून होता है कि इस मेमोरियल बनाने का मेरा जो मोटिव था वो पूरा हो गया है। म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर के चेयरमैन रविंद्र शर्मा सीटू तथा उनके कुछ अन्य सहयोगियों ने आज कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए बूस्टर डोज लगवाई तथा सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जारी किए गए सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करें, बूस्टर डोज भी जरूर लगवाएं। नमस्कार, जय हिंद। पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ लखनपुर में आए हमारे पीएचसी में। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो पीएचसी में हमारे डॉक्टर पट्टू जी हैं, अमित पट्टू जी और अपना कौल जी, बहुत ही सराहनीय काम किया है इन्होंने कोविड में। तो आज इन्होंने हमें 3rd डोज जो है बूस्टर डोज, पहले 1st डोज हुई मेरी, फिर 2nd डोज हुई फिर आप 3rd डोज। मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि जो 2nd डोज है उसके 9 मंथ्स होने चाहिए। 9 मंथ के बाद ही पोर्टल इनका वो उठाता है। तो उसके बाद ही ये जो डोज़ है बूस्टर डोज, जो 3rd डोज है, आज हमें लगी है। मेरे साथ मेरे वाइस चेयरमैन का कराम अंकल जी ने लगवाई है, एडवोकेट राकेश शर्मा जी ने लगाई, मेरे साथ आए रवि गुप्ता जी, रामलीला के प्रेसिडेंट, और हमारे स्वरूप जी, जोनल मेडिकल ऑफिसर पीएचसी लखनपुर जोन। आज चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब और हमारे रिस्पेक्टेड वार्ड मेंबर्स सारे आए थे। आज हमने इनके प्रिकॉशनरी डोज, जिसको 3rd डोज कहते हैं, इनकी लगवाए, क्योंकि इस मुहिम के तहत जो पहले और दूसरे डोज के 9 महीने बाद तीसरी डोज लगती है, क्योंकि 3rd वेव का अवॉइड करने के लिए बेस्ट तरीका ये है प्रिकॉशनरी डोज, जो इस वक्त काफ़ी फैला हुआ और डर है, उससे अवॉइड करने के लिए प्रिकॉशनरी डोज हम जा रहे हैं। जो आ रहे हैं इनको मैसेज। अन्य स्थानों की तरह नौशहरा में भी धूमधाम से 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका के प्रधान नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपति ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा सुखदेव सिंह समयाल, एसएसपी अमित शर्मा मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में छोटे छोटे स्कूली छात्रों ने अपनी कला का प्रदर्शन कर पूरा नौशहरे टाउन में देशभक्ति के रंग में रंगता हुआ नजर आया। इस मौके पर कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी स्कूली छात्रों को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। वहीं कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 नियमों का भी विशेष ध्यान रखा गया। पहले आज जो 73rd रिपब्लिक डे है उसके उपलक्ष्य पे जितने भी भारतवासी हैं और नौशहरा डिवीज़न के लोग हैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि आज हम ये बड़े हर्षोल्लास और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी जो 75वां साल चल रहा है उसमें ये 73rd रिपब्लिक डे मना रहे हैं। और इसी सिलसिला में नौशहरा के अंदर 2 कार्यक्रम किए जा रहे हैं, एक वीडीसी जो ब्लॉक हेडक्वार्टर पे और दूसरा म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से, और जिसमें दोनों जो मेहमान हैं वो हमारे वीडीसी और प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी शिरकत करेंगे। सरस्वती महिला मंडल की तरफ से नेहरू युवा केंद्र जम्मू के सहयोग के साथ ब्लॉक मीरा साहिब क्षेत्र के गांव तूथरे में आत्मनिर्भर भारत युवा विषय पर 1 दिवसीय
जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर बनने हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। सरस्वती महिला मंडल की प्रधान मीता शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान बीडीसी चेयरमैन ने सरस्वती महिला मंडल द्वारा नेहरू युवा केंद्र के सहयोग के साथ आयोजित किए गए कैंप की सराहना की और कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से युवाओं को बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है। कि हम गांव तोतड़े में जैसे कि एक गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है नेहरू युवा केंद्र इन कोलैबोरेशन विद सरस्वती महिला मंडल की तरफ से, इनका जैसे प्रोग्राम की गांव-गांव जाके इन्होंने लोगों को अवेयर करना है। यहाँ के खासकर जो हमारे इलिटरेट लोग हैं जिनको पता नहीं है कि गवर्नमेंट की जो स्कीमें निकली हैं, ये टीम है पूरी जिसको मीता मैडम लीड कर रही हैं, ये पूरी टीम गांव-गांव जाएंगी और उन लोगों को किसी एक स्कीम के बारे में एक दिन मतलब उनको जानकारी देंगे, फिर दूसरे गांव में जाके दूसरी स्कीम को, फिर इस गांव में जाके। गांव तूतड़ में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम, जो कि हमारे यहाँ के 15 साल से 30 साल के बीच में जो हमारा यूथ है, उसको हमने जो प्रधानमंत्री जी की गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें हैं उन स्कीमों के बारे में उनको अवेयर करना है। जैसे जनधन योजना हो गई, हमारे यहाँ पे रिसोर्स पर्सन आए हुए थे, उन्होंने इनको स्कीम्स के बारे में अवेयर किया बच्चों। ब्लॉक सुचेतगढ़ की बीडीसी चेयरमैन तरसीम सिंह सरोज ने वीरवार को पंचायत व्यासपुर परलाहा के गांव कोठे बस्ती में लगे बिजली के 250 केवी बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। इस मौके पर पंचायत के सरपंच शशि कुमार सहित अन्य प्रतिनिधि भी विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर बीडीसी चेयरमैन ने कहा कि पहले गांव में 100 केवी बिजली ट्रांसफार्मर होने के कारण लोगों को बिजली समस्या से जूझना पड़ता था, जिसके बाद उन्होंने इस समस्या को बिजली विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखा और आज उच्च क्षमता वाले बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित करके लोगों की समस्याओं को दूर किया। यहाँ कोठे बस्ती परलाहा में जो 100 का ट्रांसफार्मर था तो काफ़ी लोड था इस पर, आए दिन जो जला रहता था, तो इसको आज अपग्रेड किया है, इसको 100 से 250 का किया है। इस पर काफ़ी लोड था। आसपास जितना भी जो मोहल्ला है जहाँ गुज्जर बस्ती भी है तो लोगों को काफ़ी परेशानी रहती थी। तो इसके लिए मैं एक्शन साहब से मिला और एक्शन साहब ने मुझे यकीन दिलाया कि 26 जनवरी के बाद आपको तुरंत ये ट्रांसफार्मर आपका अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो आज ये 250 का कर दिया है। जहाँ जो 100 का है वो वहाँ 63 का लगा हुआ, वहाँ 100 का लगाएंगे और 63 का जहाँ 25 kV का BPL का लगा है उसको 63 का करेंगे। तो इससे लोगों की काफ़ी मुश्किलें हल होंगी। तो इधर हमारे पास साथ ही एक मंदिर भी है, तो वहाँ अंधेरा ही रहता था, तो ये ट्रांसफार्मर लगने से लोगों की काफ़ी मुश्किलें हल हो जाएंगी। बिश्नाह के गाँव पल्ली मोड़ में सोने घर को निशाना बनाकर चोरों ने 4 लाख नकदी की 10 तोले सोना उड़ाया। घर के मालिक उर्मिला देवी पत्नी रवि कुमार ने बताया कि 1 महीने बाद घर से सैनिक बेटे की शादी होनी है, उससे पहले चोरों ने ये वारदात को अंजाम दिया है, जिससे जो है टीम पुलिस की मौके पर पहुंची और लगातार जांच वहां पर की जा रही है। बेटा देश वास्ते मरिया, मेरा बेटा देश वास्ते लड़ा था, के गल पुलिस क्यों नहीं कख भी कर सकती? ठीक है, अस देश वास्ते लड़ा दे, मेरा बेटा इसलिए मेरा पति मौत दे मुंह उथे मिलिटेंट कने केस होई मरिया, के गल कैली नहीं पुलिस कर सकती? मैं पक्का त्याई दिया 10 दिन दे अंदर कुछ नहीं होता। मैं थाने जाइए मिट्टी का तेल लिए मैं पक्का फकोना है, मैं दिखांगा पर ठीक है। एक फौजी दी वाइफ जो था फौजी शहीद होया थे, मैं भी शहीद होया और पुलिस दा ना चढ़िए फकोगी। मैं दिखना पुलिस क्या कर दी है, मैं दिखना, मैं इस बार दिखना मैं पुलिस क्या करती है। मेरा नाम उर्मिला लेट रवि कुमार। मतलब क्या बात है? तो ये आ मेरे घर चोरी नहीं, बीमार है, मेरे घर चोरी मेरे भी हुई थी, चोरी हुई मेरे घर कोई आया तो क्या बता सकता। मैं पूरी फुल तैयारी की थी, सब कुछ और मैं बीमार हो गई, मैं उल्टी बड़ी बुरी हालत है, मुझे ले गया हॉस्पिटल, आखिर हॉस्पिटल लेना मैं हॉस्पिटल में जाऊं, मुझे पैर दिखा कुछ लोग कर रहा उसे मैं आज आगे दिखा, मैं अंदर दिखा सारा पहले उस नाटक रोड़े का गिरे मैं क्या
ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਜਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦਿੱਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੀ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਗੱਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕਰੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆਖਾ ਅੰਦਰ ਮਤ ਜਾਓ ਇਹ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ में देखती रहा ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਦਿਨ ਕੋ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰੀ ਆਪੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜੰਨੀ ਆ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਈ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਵੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆ अच्छा ये होई बीमार भी फोन किया आखना यारी मैं बड़ी बीमार हाँ मैं क्या करा मेरे घर भी कोई नहीं आने मेरे हस्बैंड बाहर ने आर्मी से मैं कौन आए मेरा छोटा बच्चा गाड़ी चला ही नहीं सकता कौन आए मैं अच्छा मैं रहन दिता फिर बाद क्या है जार हुआ आखा मैं बिला दिता बिला मैं क्या करा कुछ भेजा करा ना फिर इन्हें देर का मुंडा आया इन्हें फोन किया नेरा होइया इन्हें गड्डी च पाया मैं आख्या तू इन्हें घर मेरे घर आई जा मैं अपनी मेडिकल की दुकान दी थी डॉक्टर बैठता उत्थे मैं तू इन्हें इतने भजा डॉक्टर में चेक कराई लेनी है जे गए सीटी उन्हें हॉस्पिटल उन्हें आना करोना तो मैं करोना कराना कुछ नहीं है अभी अच्छा वो इतने आई तो डॉक्टर को इंजेक्शन लाए 2-3 ग्लूकोज बोतल चढ़ाया मैं इस जी उल्टियां दस्त है बंद हुई फिर इसी होश नहीं है अभी मैं आख्या आखा मेरा घर मैं आख्या मड़ी तेरा घर कितने जा रहा है तो तू पहले ठीक हो जा थोड़ी इसलिए अज भी अजे ठीक नहीं है नाड़ा 100 है कि ना 65 बड़ा 70 BP है उन चेक कराई मैं भेजी आज दिन मैं चल फिर अज तू जा नहीं रुका दी तो नो मी नो ठीक होना मरन दे मी जान दे घर उन्हें घर आई लाउंदे दिखे तो अंदर कुंडा बंद अच्छा अंदर से कुंडा बंद था अंदर उन्हें बंद कर लिया अच्छा ते बाहर ताला लगे जिले आखे मैं बाहर ताला खोलिया सामने मुंडे आ मेरा गेट नहीं खुला जिले ने आखे आंटी अंदर बंद तो जिले अंदर आइए दिखिया तो दरवाजे खुले पे ले सब। अनोखे अमर शहीद बाबा दीप सिंह की जयंती गुरुद्वारा श्री गुरु सभा पुंछ में मनाई गई। वहीं अखंड पाठ का आयोजन भी किया गया और आज अखंड पाठ जो पुंछ में इसका 3रा दिन था जिसमें ये गुरुद्वारा सिंह सभा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कीर्तन कथा के बाद अखंड पाठ व भोग का भी इंतज़ाम था। वहीं इस मौके पर विशेष रागी जत्थे ने इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अपनी मधुर आवाज़ से गुरबानी से संगतों को निहाल किया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी जो आज चाह दा लंगर लाया इतने संतन श्री बाबा दीप सिंह जी के प्रकाश उत्सव के करके लगाया है। बाबा दीप सिंह जी प्रकाश उत्सव की असी सारी संगत को लख लख बधाई देने। सूरबीर योधे दे जन्मदिन मना रहे हो जिन्हां की जीवनी आप जी ने भाई साहब भाई दलजीत सिंह जी पासों अते भाई साहब भाई राविंदर सिंह जी ते भाई साहब जी ने बड़े विस्तार के विच आप जी दे नाल सांझ कीती। कोई शक नहीं कहते हैं कि आनंदपुर साहब साहिब इकबाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा 20,000 पदों पर जल्द ही होगी भर्ती। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 15 दिनों बाद दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही हुई बहाल। श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। प्रसाद योजना के तहत कटरा का होगा ढांचागत विकास। और श्रीनगर के राजबाग में इमारत में लगी आग, सिलेंडर में हुआ विस्फोट। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे हमें टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।